रियली में एक गवर्नमेंट को युवाओं के लिए क्या करना चाहिए देश के अंदर में उससे बहुत अच्छा तरीक़ा से उस पे काम करना चाहिए, अमल करना चाहिए। जो मुद्दा हम लोग के लिए रियली में है उस पे तो काम करते नहीं हैं, बट पॉलिटिक्स करने में माहिर है वो, क्योंकि उनको सपोर्ट मिल जाता है। और सरकार का गलती नहीं मानता हूँ मैं, इसमें हम आम जनता और देश के नागरिक ही शामिल हैं। वो चाहता ही नहीं है कि हमारे बाल बच्चे का भविष्य आने वाले दिनों में अच्छा हो। अगर वो चाहते कि हम जैसे कष्ट काट करके भारत में अपना जीवन यापन कर लिया, वैसे मैं आने वाली पीढ़ी को नहीं कष्ट काटने दूँ, इस प्रकार से चैलेंजिंग करें सरकार को। जैसे आया तो एक बंदा कॉकरोच पार्टी, मतलब कॉकरोच जनता पार्टी, कहाँ का लड़का है? भारत का लड़का है। पढ़ाई कहाँ से किया है? हायर डिग्री बोस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से। मालूम है कौन? जहाँ पे एक समय में एज अ प्रोफेसर के रूप में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने काम कर चुके हुए हैं। जैसा कि हम लोग क्लास 12 के रेनबो पार्ट 2 सिलेबस आई हैव अ ड्रीम मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा लिखा गया, उसको पढ़ाते हैं। उसमें उन्होंने अपनी सोच को प्रकट किया हुआ है कि एक सरकार का जो दायित्व है या एक सरकार का जो मोटिव होना चाहिए वो इस प्रकार से होना चाहिए, क्योंकि जनता ही तो है जिसके ऊपर आप शासित करते हैं, जिसके लिए आपको चुना गया है, वो जनता ही तो है। वही है अभिजीत दीपके। एक समय में ये आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया अकाउंट होल्डर था। ये उसको स्ट्रैटेजी बताता था, कम्युनिकेशन बताता था। और अभी वर्तमान में खास करके ये मैटर वहाँ से उभर के आया सामने जब हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक भद्दा टिप्पणी कर दिया हमारे अनएम्प्लॉय यूथ के ऊपर कि ये ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि एक कॉकरोच। सिंपल सी बात है, उन्होंने एक भद्दा टिप्पणी किया है। जैसा कि आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी देश के चीफ जस्टिस जो होते हैं उनका दायित्व होता है न्यायिक प्रक्रिया को सही तरीक़ा से हैंडल करना, सबके लिए काम करना, न्याय दिलाना, बेंचेस तैयार करना। जजों के बेंचेस की बात कर रहा हूँ मैं। और बिना किसी के पक्ष में निष्पक्ष रूप से पारदर्शिता के रूप में उसको फैसला सुनाना।